है कश्मकश या मन की खलिश है, कैसे किसी को कोई भुला दे। अली नवाज, जिन लोगों ने मुझे मेरा नाम दिया, मुझे मेरी पहचान दी, कैसे भूल सकती हूँ मैं आपका ये एहसान। मैं उन्हीं का नाम और निशान मिटाने को तैयार हूँ तुम्हारी वजह से। इस जॉब ने तो मेरी जिंदगी बदल दी। हमदर्दी करने का ये मतलब हरगिज नहीं था कि तुम मेरे घर में ही घुस आओ। वापस जाने की तैयारी करो। तो ये है असली ड्रामा। राहिम अली नवाज तुम्हारे लिए लड़ते लड़ते अपना सब कुछ हार गया। मुंह खोलने में बिल्कुल देर नहीं लगाएगी। डॉक्टर से बोल के उसकी मेडिसिन कंटिन्यू कर रहा है। पैसों से इज्जत ही नहीं खरीदी जाती। गलत फीक से सौदा कर रहे हैं आप। एमन की यादाश्त वापस आ गई तो मैं एक दिन भी इस घर में मजीद टॉलरेट नहीं कर सकते। कुछ भी याद करने के काबिल ना रहे। लौट आना या लौट जाना, इश्क निभाया इश्क जड़ से मिटा दे। फ्रेंड्स, ए इश्क की जुनून की नेक्स्ट एपिसोड में क्या अली नवाज राहिम और अहमद की शादी को कर लेंगे एक्सेप्ट, या फिर अहमद को राहिम के घर आकर आ जाएगा सब कुछ याद। फ्रेंड्स, ए इश्क की जुनून की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आफिया बेगम जो कि पूरी कोशिश करती हैं कि अहमद को किसी भी तरह उसका माजी याद ना आ सके और वो राहिम को ही अपना मुजरिम समझती रहे, और उसके लिए वो बार बार अहमद को यही फीड करती हैं कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो राहिम का ही किया धरा है। लेकिन आफिया की ये साजिश उस वक्त नाकाम हो जाती है जब राहिम अहमद से निकाह करके उसे अपने घर ले आता है। अहमद को अपने घर देखकर आफिया का गुस्से से बुरा हाल हो जाता है, और दूसरी तरफ अली नवाज भी राहिम के इस फैसले पर शॉक रह जाते हैं और वो भी अहमद को अपनी बहू मानने से साफ इनकार कर देते हैं। लेकिन ऐसे मौके पर एक फारूक ही होता है जो उन्हें समझाता है कि मौके का तकाजा यही है कि अभी अहमद को बहू की हैसियत से कबूल कर लिया जाए, और अली नवाज को फारूक की ये बात समझ भी आ जाती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि अली नवाज अहमद और राहिम का रिसेप्शन अरेंज करेंगे, जिसमें वो अपने तमाम सर्किल में अहमद को बतौर बहू मुतारिफ कराने का फैसला करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आफिया बेगम जो कि ये बिल्कुल भी नहीं चाहती हैं कि अहमद इस घर में रहे, क्योंकि एक तरफ तो उन्हें ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही होती है कि उनके होटल में काम करने वाली एक मामूली सी वेट्रेस उनकी बराबरी पर आ चुकी है, तो दूसरी तरफ उनको इस बात का भी डर होता है कि इस घर में रहते हुए अहमद की याददाश्त कभी भी वापस आ सकती है। इसीलिए मौका मिलते ही आफिया बेगम अहमद के पास जाती हैं और उससे कहती हैं कि मैंने तो तुम्हें एक मजबूर लड़की समझकर अपने होटल में जॉब दी थी, लेकिन इस हमदर्दी का मकसद ये बिल्कुल नहीं था कि तुम मेरे घर में ही घुस आओ। जिस पर अहमद भी उनसे तंजिया कहती है कि आपकी इस मेहरबानी ने तो मेरी ज़िंदगी ही बदल दी है, और आफिया बेगम अहमद से साफ लफ्ज़ों में कह देती हैं कि वो उसे इस घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं, और उससे कहती हैं कि वो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाए, और उसके एवज़ वो उसे एक भारी रकम अदा करेंगी। लेकिन अहमद जो कि एक नहायत ही खुददार लड़की है, आफिया बेगम को साफ जवाब दे देती है कि पैसों से इज्जतें नहीं खरीदी जा सकती हैं। लेकिन आफिया बेगम इसकी बातों को खातिर में लाए बगैर उससे कहती हैं कि वो इस घर से वापस जाने की तैयारी कर ले, और अहमद जो कि मजबूरन राहिम से शादी करके इस घर में आई होती है, उसे आफिया बेगम का ये तहकीर आमेज रवैया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है। और जब राहिम उसे आकर ये बताता है कि डैडी ने उन दोनों की शादी को कबूल कर लिया है और अब वो हमारा रिसेप्शन करना चाहते हैं, तो गुस्से में भरी अहमद उस रिसेप्शन में शरीक होने से साफ इनकार कर देती है। जिस पर राहिम जो सारी दुनिया से अहमद की खातिर लड़ रहा होता है, उसे अहमद के रवैये की बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती है। वो उससे कहता है कि मैं राहिम अली नवाज, जिन लोगों ने मुझे मेरा नाम दिया, मैं आज उन्हीं लोगों का नामो निशान मिटाने पर तुला हुआ हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, और मैं तुम्हारे खातिर लड़ते लड़ते अपना सब कुछ हार चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद तुम्हें ये सब एक ड्रामा लग रहा है। और अहमद जो कि लास्ट टाइम तक इस रिसेप्शन पर शरीक होने से इनकार करती है, राहिम उसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ उसे जबरदस्ती उस रिसेप्शन में लेकर जाता है, क्योंकि अब वो किसी कीमत पर भी अली नवाज की इज्जत को मजीद खराब नहीं करना चाहता है।